आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आपका स्वागत है। माय डियर व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 7। यह सीन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। Though in this particular scene we have only two character, पोर्शिया एंड मोरक्को जिनसे हम लोग पहले मिल चुके हैं इसी एक्ट के सीन नंबर 1 में। ही इज़ वेरी मच टैलेंटेड एंड मल्टी डायनेमिकल टाइप ऑफ करेक्टर ऑफ दिस पर्सन हैज़, राइट। आज ये इस सीन में चूज करेगा, चांस लेगा कास्केट को चूज करने में, राइट। And actually he is the very first suitor of this drama of Portia, जो कि चांस ले रहा है कास्केट को चूज करने के लिए, राइट। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं और एज ए रीडर मैं महसूस करता हूँ कहीं न कहीं इसके साथ पोर्शिया का एक इंक्लिनेशन रहा होगा, राइट। पोर्शिया उसे लेकर आती है कास्केट के उस रूम में जहाँ पर कास्केट रखा हुआ है पर्दे के पीछे, और उसे और कहती है चूज करने के लिए। फिर क्या होता है आज इसकी पूरी की पूरी व्याख्या मैं करूँगा इस सीन के सहायता से। अपनी व्याख्या पूरी करूँ इसके पहले आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन माय व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड राइट योर कमेंट इन द गिवन कमेंट्स बॉक्स. I do get here every day the number of viewers of this channel get added, right. हमारे व्यूअर बढ़ रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, बट आई वॉन्ट मच vibrant response and so please subscribe me without losing a moment. ठीक है, तो चलिए आज इसकी व्याख्या शुरू करता हूँ। पोर्शिया पहले बोल रही है, क्या बोल रही है? पोर्शिया, go draw aside the curtain and discover the several cascades to this noble prince. पोर्शिया जिससे हम लोग मिल ही चुके हैं, शी इज द हीरोइन ऑफ ड्रामा, और वह कह रही है अपने नौकर को, अपने सर्वेंट को कि पर्दे को एक साइड कर दो और इनको दिखाओ, इस नोबल प्रिंस को कास्केट। क्योंकि पता ही है कि वह जो कास्केट है पर्दे के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वह कह रही है कि पर्दे को हटाकर कास्केट को दिखाया जाए, राइट। और कास्केट जब हटा दिया जाता है तो फिर वह कहती है प्रिंस को, नाउ मेक योर चॉइस, नाउ कास्केट इज जस्ट बिफोर यू, यू कैन चूज एज पर योर विश एंड एज पर योर जजमेंट, राइट। सो नाउ द सिचुएशन इज दैट between Portia and the Prince of Morocco there are 3 different caskets, and according to the condition, if Prince of Morocco anyhow managed to choose the right casket, Portia will be her, right. Portia will be of Prince of Morocco, right. तो सिचुएशन ऐसा ही है, और वो जो 3 कास्केट हैं 3 डिफरेंट मेटल बॉक्स में रखे हैं, मेटल में रखे हुए बॉक्स में रखे हुए हैं, और हर एक बॉक्स के ऊपर कुछ न कुछ पहेली नुमा, रिडल नुमा इंस्क्रिप्ट है, और उसे पढ़ रहा है प्रिंस ऑफ मोरक्को। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स, हु चूज मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। द सेकेंड सिल्वर whose this promise carries, who choose me shall get as much as he deserves. This third dull debt, with warning all as blunt, who choose me must give and hazard all he has. So now there are 3 different cascades of 3 different elements. The first one is of gold, और उसके ऊपर लिखा हुआ है हु चूज मी, जो मुझे चूज करेगा उससे वह चीज़ मिलेगा जिसकी आशा, आकांक्षा, डिज़ायर लोगों ने कर रखा है, राइट। तो थर्ड जो था, जो सेकेंड था वह सिल्वर का था,
और उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन था लिखा हुआ वह कहता है कि मेरे को चूज करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना कि वह डिजर्व करता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू डिजर्विंग क्वालिटी people will get if one chooses me, right। the third one जो कि लेड का था और उसके ऊपर शेक्सपियर लिख रहे हैं कि एक वार्निंग टाइप से लिखा हुआ है, वह कहता है who choose me must give and choose all the hazard he has। मुझको चूज करने वाले को क्या मिलेगा? कठिनाइयाँ मिलेंगी, रिस्क मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा, जो कुछ प्रॉब्लम है। After reading out all these inscriptions on the box, the Prince of Morocco moves towards Portia and asks, "How shall I know if I do choose the right?" मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन सा सही चूज किया है या नहीं? Because they are different colors, different metals, different messages. How it will be decided that I have chosen the right one? पोर्शिया आंसर दे रही है, वो कहती है द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इफ यू चूज दैट देन आई एम योर विथ। सो पोर्शिया सेज amongst three there is one where is my own portrait। इसमें एक है जिसमें कि मेरा पोर्ट्रेट है, एंड इफ यू एनी हाउ मैनेज टू चूज द राइट वन मीन्स द casket that contains my portrait and picture, I will be your, right? Then I am your without a moment, I will be your, not only your alone with this all caskets, right? Okay, so now it is turn of Morocco, और प्रिंस ऑफ मोरक्को क्या बोलता है। रियली आप देख रहे हैं कैसा सिचुएशन है। प्रिंस ऑफ मोरक्को इज इन लव विथ पोर्शिया इंडीड, दो इट मे बी वन साइडेड, नॉट डिसाइडेड टिल नाउ, बट अब प्रिंस ऑफ मोरक्को समझ रहा है कि मेरे और पोर्शिया के बीच में बस यही 3 दीवारें हैं, और 3 ही नहीं कहूँ, एक ही दीवार, और यदि एनी हाउ आई मैनेज टू ब्रेक राइट वन, पोर्शिया इज माइन। ये बड़ा ही रिस्की सिचुएशन है प्रिंस ऑफ मोरक्को के लिए, इसलिए वो अभी अभी भगवान को याद कर रहा है और गॉड से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? सम गॉड डायरेक्ट माय जजमेंट, लेट मी सी, आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शन बैक अगेन। हे भगवान, मुझे ताकत दो कि मैं सही जजमेंट कर पाऊं, एंड देन ही सेज आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शंस वंस अगेन। मैं एक बार फिर से उसे सर्वे करूंगा, फिर से देखूंगा, क्योंकि हम देख चुके हैं सीन फर्स्ट में ही इस एक्ट का कि प्रिंस ऑफ मोरक्को इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, राइट। लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंसिया भी धोखा खा जाती है, जो सुनने मुझे मिलेगा, बट ही इज डेफिनेटली ही इज द पर्सन ऑफ क्वालिटी है, उसमें वीर भी है और तेज भी है। लेकिन एक इसमें डिसक्वालिटी हमें दिखाई पड़ रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, एंड समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट इज द साइन ऑफ डाउनफॉल। दिस हैपन्स विथ हिम, यही उसके साथ होता है। इस सीन में आगे देखते हैं। तो वह क्या कह रहा है? पढ़ रहा है फिर सभी को, लेकिन क्या कहता है इस बार? वह पढ़ेगा रिवर्स ऑर्डर में। पहले उसने गोल्ड को कास्केट को देखा था, उसके बाद सिल्वर को, फिर लेड को, बट इन द नेक्स्ट टाइम द फर्स्ट चांस ही विल स्टार्ट फ्रॉम लेड, देन कम टू सिल्वर, एंड इन लास्ट टू गोल्ड, राइट। सो देखते हैं वह सर्वे में क्या कर रहा है। फिर से पढ़ रहा है, हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ। जो मुझे चूज करेगा तो क्या मिलेगा? हैजर्ड मिलेगा, रिस्क मिलेगा। मस्ट गिव फॉर व्हाट? फॉर लेड, हैजर्ड फॉर लेड। अब अपने आप को से वो बात कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। इस लेड के लिए प्रॉब्लम अगर किसी अच्छे चीज के लिए किया जाए देन इट इज ओके, बट इफ वी आर टेकिंग रिस्क फॉर useless materials, useless thing, that is the sign of fool। यही सोच रहा है। मस्ट गिव फॉर वेट, व्हाट? फॉर लेट, हैजर्ड फॉर लेट,
द कास्केट थ्रेटन मी दैट हैजर्ड ऑल डू इट होप फॉर फेयर एडवांटेजेस। ये मुझे आगाह कर रहा है, वार्न कर रहा है हैजर्ड के बारे में, लेकिन यस आई, चूंकि उसने पहले ही कहा है कि उसने कितनी वीरता के काम कर चुके हैं सीन 1 में ही इस एक्ट का। सो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिस्क, बट ही अगेन कैलकुलेट्स, बट द रिस्क इज फॉर गुड थिंग्स, गुड अपॉर्चुनिटी, राइट, फेयर एडवांटेज शेक्सपियर के शब्दों में, देन इट इज ओके, बट फॉर दिस टाइप्स ऑफ लेड मटेरियल्स इट इज नॉट ओके, राइट। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्रोवर्ब्स जो कि एक कोटेशन आप कह सकते हैं, यू कैन अंडरलाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिटन बाय शेक्सपियर एंड ही सेज अ गोल्डन माइंड स्टूप नॉट टू शो ऑफ ड्रॉस, राइट। कहने का मतलब है गोल्डन माइंड मीन्स स्मार्ट माइंड, कैलकुलेटिव माइंड, द माइंड दैट कैन बोस्ट इटसेल्फ एज ए स्मार्टर वन। वह कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं रुकता है, नहीं झुकता है वह किसके लिए, वर्थलेस मैटर। दोज पर्सन हु हैज मेट ए वेरी गैग्नेटिक एंड वेरी बिग ड्रीम नेवर स्पॉइल देयर टाइम फॉर ट्रफल्स। छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिसने कि लक्ष्य बड़ा कर रखा है। डेफिनेटली मोरक्को का कैरेक्टर मुझे कुछ भाता है, आई रियली विथ हिम। अगर उसमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहा होता देन डेफिनेटली मुझे लगता है कि वह सही कास्केट चुनता, लेकिन अभी क्या होता है देखता हूँ। I will then not give, not hazard a god for late. What say the silver with her virgin hue? अब वह क्या कहता है, finally he decided he is not going to choose late because it is worthless, useless, right, and meaningless for him, right. अब वह जाता है दूसरी निगाह देता है सिल्वर की ओर, और वह कहता है सिल्वर को का रंग कैसा है, इट इज वाइट इन कलर एंड इन यूरोपियन सोसाइटी वाइट इज द साइन ऑफ वर्जिन। सो कहता है इट इज ए वर्जिन ह्यू, राइट। वर्जिन मीन्स यहाँ पर प्योर है, इट इज द साइन ऑफ प्योरिटी। Who choose me shall get as much as he deserves. जो मुझे चूज करेगा उसको उतना मिलेगा जितना कि उसको डिजर्व है, जितना कि उसमें कैपेसिटी है, एबिलिटी है। सो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी पीपल विल डिजर्व। यहाँ पर वह ज़्यादा ध्यान देगा और दे रहा है, क्या कह रहा है, and weight my value with an even hand if you was rate by the estimation. So he's tried to make estimation, even hand, बराबर तराजू के ऊपर तौल रहा है, वो अपने आप को एस्टिमेट कर रहा है किससे, पोर्शिया से। ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ इक्वली एंड इवनली विथ पोर्शिया। और वो क्या सोचता है, may not extend as far as the lady and yet to be afraid of my deserving where but weak disability of mind as much I deserve, why that the lady I do in birth deserve her and in fortune, in grace and in quality of breeding, but more than these I love I do deserve, राइट। वह क्या बोल रहा है, डिजर्विंग करने के लिए दोनों की तुलना कर रहा है कि वी आर फ्रॉम सेम क्लान एंड कैटेगरी। शी इज ए प्रिंस एंड आई एम, शी इज ए प्रिंसेस एंड आई एम ए प्रिंस, सो आवर सोशल स्टेटस आर इक्वल, इवन, राइट। लेकिन मेरे पास क्या है, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मेरा स्टेटस डेफिनेटली इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ पोर्शिया। एक समय वो अपने आप को पोर्शिया से ऊंचा समझ रहा है। And what if straight not further but choose here, let us once more saying grabbed in gold. कहते ठीक है, वो लगभग डिसाइड कर रहा है कि फॉर मी दिस सिल्वर इज बेस्ट, राइट। यहाँ सब कुछ मेरे मनोनुकूल मिलता जुलता है, मैं डिजर्व कर रहा हूँ पोर्शिया को, वेल बिकॉज वी आर फ्रॉम so called high family, royal family, right, so everything is upon me। लेकिन एक बार क्या है,
थोड़ा चांस लेके देखता हूँ कि गोल्ड को पढ़ के देखता हूँ, शायद उससे कुछ और पता लगे। वो गोल्ड की ओर जाता है और क्या कहता है, लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रैब्ड इन गोल्ड, हु चूज मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर। जो मुझसे चूज करेगा, जो लोगों का डिजायर है, बहुत सारे लोगों की जो इच्छा है, उसको वह पा जाएगा, राइट। सो अब वह पहुंचता है गोल्ड के पास। देखिए क्या कर रहा था, वो सिल्वर को पढ़ते पढ़ते इतना कैलकुलेटिव हो चुका है, इतना एस्टिमेशन कर चुका है कि उसे लग रहा था कि सिल्वर इज द बेस्ट कास्केट फॉर हिम, इट इज द कास्केट दैट मस्ट बी चूजन। बट उसकी इच्छा, ये दिल मांगे मोर, आदमी की इच्छा होती है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या होता है, और वो गोल्ड के पास गया है और गोल्ड में लिखा हुआ है जो मुझे लेगा, इच्छा पूरी हो जाएगी, जो लोगों की इच्छा है वो चीज़ उसे मिल जाएगा। तो उसके बारे में वह क्या कैलकुलेशन निकालता है, फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ दे कम्स टू कीस दिस श्राइन दिस मॉर्टल ब्रीथिंग शंट। माय गॉड, क्या शेक्सपियर ने लाइन लिखा है यहाँ पर, राइट। अब वो कह रहा है, यहाँ पर पोर्शिया को एक देवी के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है शेक्सपियर के शब्द में और मोरक्को के दिमाग में। वह क्या बोल रहा है कि पोर्शिया को देखने के लिए, इट इज अ श्राइन, श्राइन मीन्स इट इज अ हॉली प्लेस वेयर ए गॉडेस रिसाइड्स, सो इट इज अ श्राइन एंड पोर्शिया इज लाइक ए गॉडेस, राइट। उसको देखने के लिए चारों दिशाओं से, फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ दे कम टू किस द श्राइन दिस मॉर्टल ब्रीथिंग संत। और इस श्राइन में कौन रहता है, सांस लेती हुई एक संत, मॉर्टल ब्रीथिंग संत। The Hyrcaean desert and the vast wild Arabia are the thoroughfares now for prince to come view fair Portia. चाहे वो हैरिकियन डेजर्ट हो या अरेबियन सी हो, everywhere the way is full of danger, full of risk of life. But to see Portia, to earn the hand of this Portia, people never hesitate to come here. They put their life in the hand of risk. They put their life in the hand of death, but they come without any trouble because all they want to get hands of Portia. ठीक है? The watery kingdom whose ambitious hate spirit in face of heaven is no war to stop the foreign spirit, but they come as over brook to see fair Portia. क्या कह रहा है, बड़ी समुद्र हो या छोटी नदियां, सभी को लांग कर फलांग कर, सभी चीजों को पीछे छोड़कर केवल इस लोगों के मन में एक ही इच्छा है, हम पोर्शिया को पाएं, पोर्शिया को पाएं। और लोग चले आते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उन लोगों का यह प्रॉब्लम, उनकी जो अंदर की जो असीम इच्छा है, वह इच्छा क्या है, एनी हाउ पोर्शिया को पाना। उस इच्छा के कारण एवरीवन इज रनिंग ऑन द वे, राइट, टू मीट पोर्शिया। वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर। अब वो कह रहा है, तीनों को पढ़ चुका, अब कहता है इसी तीनों में से किसी में पोर्शिया का एक पिक्चर है, हेवनली पिक्चर। बिकॉज अभी तुरंत उन्होंने कहा था पोर्शिया क्या है, एक गॉडेस है, और गॉडेस हेवन में रहती है, इसलिए उसका पिक्चर हेवन जैसा है। वाह, व्हाट ए गुड कंपैरिजन। वन ऑफ दिस थ्री कंटेंट्स आर हेवनली पिक्चर, इट्स लाइक दैट लेट कंटेंट्स हियर 12 damnation to think bass have thought I was too gross। कहता है इस तीन में है। और फिर वह कहता है, क्या आपको लगता है कि लेट में उसका पिक्चर होगा? ना भाई ना, वो उसके लायक है ही नहीं, राइट। टू रीव हर कैरी क्लोथ इन हर ऑब्सक्योर ग्रेफ, राइट। लेट इज ए कॉमन मटेरियल, राइट, चीप मटेरियल, और उसमें उतनी सुंदर एक हेवनली पोर्ट्रेट होगा ना, संभव नहीं है, राइट। So I shall think silver is the immature, big 10 times under value of tried gold। सिल्वर में भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर 10 गुना कम है गोल्ड का वैल्यू में, and she is worthless, right। Gold, oh sinful thought, never so rich a gem was set in roars than gold
they have in England a coin that bears the figure of an angle is stamped in gold but that is sculpted upon. क्या बोल रहा है कि गोल्ड ही वो जगह हो सकती है जहां पोर्शिया की तस्वीर होगी, क्योंकि इंग्लैंड की बात है, लंदन की यह परंपरा है कि गोल्ड कॉइन में वहां की रानी का, वहां के क्वीन का फोटो रहता है, वहां के क्वीन का स्टंप रहता है, एंड डेफिनेटली शी इज लाइक ए क्वीन. सो कहाँ होगा इसका स्टंप? स्टंप मीन्स यहाँ पर उसका पोर्ट्रेट, उसकी तस्वीर कहाँ होगी? इस गोल्ड कास्केट में होगी. सो इस तरीके से मोरक्को कैलकुलेट कर रहा है. He has his own reasoning behind choosing the casket. और अभी तो लग रहा है कि उसका तो रीजनिंग बिल्कुल सही चल रहा है, राइट? देखते हैं क्या कुछ होता है आगे. But here in angle in golden bed lie within, deliver me the sky, here do I choose and I thrive as I may. अब वह क्या कह रहा है कि क्वाइन में स्टंप रहता है, फोटो रहता है रानी का, और यह रानी जो है इस कास्केट रूपी बेड पर लेटी हुई है, उसका पोर्ट्रेट है. आई विल चूज. सो ही डिसाइडेड फाइनली टू चूज द गोल्डन कास्केट. Portia, there take it prince. And और वो पूछता है deliver me the key, here do I choose and thrive I as I may. कहते कहाँ है इसकी चाबी? चाबी लो, चाबी लो. मैं इसको मैंने चूज कर लिया और मैं देखता हूँ उसमें, राइट? पोर्शिया कहती है there take it prince and if my from lie there then I am yours. कहते लो चाबी है मेरे पास, और यदि इस कास्केट में मेरी तस्वीर है, मैं लेटी हुई हूँ इसमें, then I am yours. तब कोई शर्त, तुम शर्त को पूरा कर लोगे और मैं तेरी हो जाऊंगी, राइट? He opens the golden casket. Morocco, oh hell, what have we here? A carrion death within this empty eye. There is a written scroll. I will read the writing. Oh my God! खोलते ही मसर पर हाथ रख लिया मोरक्को और वह कह रहा है यह मैंने क्या कर दिया. यहाँ पर तो एक स्कल है, डेड बॉडी का स्कल है, और उसमें भी एक आंख नहीं है. उस आंख के नीचे में कुछ स्क्रॉल है, कुछ रिटन है, लिखी हुई कुछ पर्ची है, और मैं उसे पढ़ता हूँ. देखिए हम भी पढ़ते हैं, उसके साथ देखने का प्रयास करते हैं क्या है उस पर्ची में. रीड्स, पढ़ता है. All that glitters is not gold. Often have you heard that told. शेक्सपियर की यह लाइन आज हर एक जुबान पर चढ़ी हुई है. Whenever we say something to quote, automatically we read out this line. देखिए शेक्सपियर की यह खूबसूरत सा लाइन क्या कहता है? हर एक चमकने वाला पदार्थ गोल्ड नहीं होता. क्या तुमने इसे नहीं सुन रखा था इस सेइंग को? Many a man his life has sold, but my outside is to hold. Right? Many men have sold their lives only to see the gold. इस सोने के चक्कर में, इस गोल्ड के चक्कर में बहुतेरों ने अपने लाइफ को ख़त्म कर दिया. तुमने नहीं सोचा था क्या? हाँ. Glider tombs to warm unfold. Had you been as a wise as bold. कितना सुंदर लाइन लिखा है. गोल्डन टॉम्स, जब राजा महाराजा पहले मरते थे, खास करके इजिप्ट में, तो उनके मरने के बाद जो उनका पिरामिड बनाया जाता था, अंदर में डेड बॉडी को रखता था, उसके ऊपर गोल्डन पिरामिड बनाता था. बहुत सारे गोल्ड उसके ऊपर रख दिए जाते थे. आज उसी चीज़ का जिक्र करते हुए, उसी को रिमाइंड करते हुए शेक्सपियर कह रहे हैं भले ही वह टॉम गोल्ड का है, लेकिन उसके अंदर कौन है? कीड़े ही तो हैं. क्योंकि डेड बॉडी में क्या होगा? जब बॉडी डिस्पोज होगा तो उसमें कीड़े पड़ेंगे, तो कीड़े ही तो पाए जाते हैं. ऊपर से भले वह चमकीला गोल्ड का दिखाई पड़ता है माय डियर फ्रेंड, बट द फैक्ट इज दैट बीनीथ दिस gold there is warm only. हाँ, ठीक है. Had you been as wise as bold, young is limbs and judgment old. वाह, young limbs मतलब शरीर से young लेकिन दिमाग से बूढ़ा होना. बूढ़ा मतलब experienced होना चाहिए.
when our imagination combines with our experience, then it is very easier to get to achieve the destination. इस बात को आज शेक्सपियर बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में बहादुरी तो थी तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर, लेकिन एक्सपीरियंस का अभाव था, इसके कारण यह गलती तुम कर बैठे हो. योर आंसर हैड नॉट बीन इन स्क्रॉल, फेयर यू वेल, योर शूट इज कोल्ड. कहता है चलो शुभ विदा, तुमने गलत पहचाना, फेयर यू गुड बाय, योर पिटिशन इज डेड मीन्स तुमने जो एक रिक्वेस्ट किया था, तुमने जो एक चांस लिया था, योर चांस इज डेड नाउ, यू हैव लॉस्ट योर चांस फाइनली, सो गुड बाय टू यू. कोल्ड इंडीड एंड लेवर लॉस्ट. बोल रहा है मोरक्को रस, सचमुच का कोल्ड. आज मैं ठंडा पड़ गया, मेरा उत्साह, मेरा विश्वास, मेरा बहादुरी, सब कुछ का नाश हो गया. सो आई बिकम कोल्ड, रियली कोल्ड इंडीड एंड लेवर लॉस्ट. Then farewell, heat, and welcome frost. Portia, thou I have too grieved a heart to take a tedious leave that lose apart. वो पोर्शिया को कह रहा है मैं जा रहा हूँ बड़े दुखी दिल से, बिकॉज जब मैं यहाँ आया था मेरे मन में मेरी तमन्नाएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरा इमेजिनेशन उछाले मार रहा था, and I was sure that anyhow I will manage to choose the rice cascade, and in this way I will able to choose you. But now at last everything has lost, right? I have lost my life, my imagination, and mostly you. आपको भी मैंने खो दिया, right? और वह वहाँ से चला जाता है. Portia, a gentle readiness drew the curtain go, let all of his complexion choose me soon, right? पोर्शिया कहती है कि इसी तरीके से, क्योंकि पोर्शिया की दिली इच्छा तो बेशनियों पर जाके टिकी हुई है. उस दिन जो हम लोगों ने एक सीन किया था, उसमें जो बातें हो रही थी पोर्शिया और उसके फ्रेंड के बीच में, वो हम लोगों ने देखा है, राइट? सो पोर्शिया कह रही है कि इसी तरह से लोग चले जाएं गलत चूज करके. चलो पर्दा लगा दो, और एक झंझट गया, एक सीन ख़त्म हो गया, और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है अपना एक्ट 2 का सीन नंबर 7. माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव I become successful to explain all things related this scene exactly and actually, right? So now it is your turn, my dear viewers and students. Just go ahead and subscribe me, write your comments in the given comments box, and I promise I will meet you on the same channel with new videos, with new explanation. One thing more, I will start to upload all question answers of the scene which we have done and completed till now. So scene 2 तक का मैं आपसे वादा करता हूँ, सारा क्वेश्चन आंसर जो पॉसिबल क्वेश्चन आंसर है इसका मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए रिटन फॉर्म में, ताकि आप उसे देख पाएँ, समझ पाएँ और पढ़ पाएँ. ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन इसी चैनल पर नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.